फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन हमारे साथ मौजूद है। अरविंद जी, 4 साल बाद नीतीश कुमार की घर वापसी हो रही है सर। निश्चित रूप से ये बड़ी घटना है और बहुत तेजी से घटनाक्रम बदला है। इसके हालात तो 6 महीने से दिख रहे थे, कई चीज़ों में बदलाव नीतीश कुमार के लाइन में होने लगा था, लेकिन वो फिर बीजेपी की तरफ वापस जाएंगे, ये मेरे जैसे लोगों को भी जो बिहार की पॉलिटिक्स को देख समझ रहे हैं, वो बहुत आसानी से समझ आने वाली चीज़ नहीं थी। एक चीज़ वो कर रहे हैं और करते रहे हैं, वो ये है कि वो इमेज की पॉलिटिक्स चाहते हैं करना, और महागठबंधन एक संख्या गणित जातिगत समीकरण इनकी पॉलिटिक्स थी, जो पारंपरिक पॉलिटिक्स है। लेकिन हम सब ने देखा है कि नरेंद्र मोदी ने जो इमेज की पॉलिटिक्स को ऊपर किया है, उस पॉलिटिक्स में बिहार ने ब्रेक लगाया था और वो इसी गणित से ब्रेक लगा था। तो नीतीश कुमार उस अनुभव को साफ देखने के बाद भी अगर फिर वापस बीजेपी की तरफ जाते हैं तो वहाँ नरेंद्र मोदी का नंबर 2 होके 3 होके 4 होके ही रहेंगे। अब ये उनकी अपनी पॉलिटिक्स का एक पड़ाव है या एक नया मुकाम है, ये देखने की चीज होगी। लेकिन ये जरूर है कि वो उस पॉलिटिक्स को बाय बाय कर रहे हैं जो सिर्फ गठबंधन बना के संख्या जुटा के, क्योंकि उस पॉलिटिक्स में एजेंडे की बात भी नीतीश कुमार ने बीच में की थी। तो एजेंडे के बगैर खाली गठबंधन हो और एक समीकरण बना के चुनाव हराया जाए, सामाजिक समीकरण जातिगत समीकरण बना के, उस पॉलिटिक्स से शायद उनका मन भरने लगा था। क्योंकि उस पॉलिटिक्स में ये भी आ गया था कि जाति का गणित तो अपनी जगह है, लेकिन फिर परिवार भी आएगा, परिवार का करप्शन भी होगा। तो इन चीजों से संभवतः वो इतने ही दिन में उनका मन भरने लगा था और वो बार बार अब इसके बेचैनी के संकेत दे रहे थे। वो राष्ट्रपति चुनाव हो, नोटबंदी हो, वो सर्जिकल स्ट्राइक का मसला हो, इन सब सवालों पे उनकी लाइन थोड़ी अलग थी। बल्कि यहाँ जो दिल्ली में बैठे उनकी पार्टी के लोग हैं, शरद यादव जैसे, उन सबको उससे परेशानी हुई। खासतौर से राष्ट्रपति वाले चुनाव में तो परेशानी हुई, नोटबंदी के सवाल पे भी परेशानी हुई। तो नीतीश कुमार नई पॉलिटिक्स, मुझे लग रहा था या मेरे जैसे लोगों को लग रहा था कि इमेज की पॉलिटिक्स वो करना चाहते हैं, क्योंकि आज के बिहार में जो महागठबंधन का बिहार था, उसमें उनके हिस्से 30% 40% सीटें ही आती और 40 सीटों में 10-12 सीट जीत के वो नेशनल पॉलिटिक्स पे आगे अपनी पॉलिटिक्स नहीं चला सकते थे। वो गणित बहुत साफ दिखाई दे रहा था। तो एक कोशिश वो ये कर सकते थे या कर रहे होंगे कि उनको बिहार का ज्यादा बड़ा हिस्सा मिले तो नेशनल पॉलिटिक्स में उनका सेब बढ़े। लेकिन दूसरी पॉलिटिक्स उससे ज्यादा ये लग रही थी कि वो अपनी इमेज के सहारे अपने जो ये पॉलिटिकल कद है यहाँ का, उसको लांघना चाहते थे। और वो कोशिश नरेंद्र मोदी ने देश के लेवल पे करके दिखाया है कि गुजरात का चीफ मिनिस्टर अपनी इमेज के सहारे कैसे उसने जाति का गणित, मजहब का गणित, इन रीजनल गणित, इन सब को तोड़ के या रीजनल पार्टियों का गणित तोड़ के एक नेशनल पॉलिटिक्स की थी। तो अब ये लग रहा है कि नीतीश और नरेंद्र मोदी एक साथ मिल गए हैं या मिल जाएंगे। अब इसमें ये देखना होगा कि नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स तो आगे बढ़ी ही इससे, क्योंकि बिहार उनके हाथ नहीं आया था तब। लेकिन अब ये देखना होगा कि नीतीश कुमार इस पॉलिटिक्स में अपनी जगह क्या तलाशते हैं, क्या बनाते हैं, उनको क्या हासिल होता है, बिहार को क्या हासिल होता है, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी पॉलिटिक्स बिहार से ही चलनी है। तो वो क्या हासिल मोदी की पॉलिटिक्स यहाँ पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। विपक्ष की जो पॉलिटिक्स है, जो एंटी मोदी पूरी पॉलिटिक्स थी, उसे यहाँ बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और नीतीश कुमार की अपनी जो एक सुशासन बाबू वाली छवि है, उसे नीतीश कुमार यहां आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देख लीजिए वो राज्य जहां पर बीजेपी का शासन है, सत्ता में बीजेपी कहां है। देखिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, ये राज्य हैं। 13 राज्य आपके सामने हैं। कुल आबादी इनकी 52.70% है, जिस पर बीजेपी का अपने दम पर राज है। देश में कहां कहां बीजेपी, देखिए कैसे देश भर में कांग्रेस मुक्त तो होता हुआ नजर आ ही रहा है ये नक्शा, बीजेपी कैसे बढ़ रही है ये आपके सामने है तस्वीर। देश में कहां कहां बीजेपी अपने दम पर आपने देखा। और अब बिहार में सहयोगी के साथ बीजेपी कैसे जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बनाएगी, उसका ये गणित भी समझ लीजिए। जेडीयू जिसके पास 71 विधायक हैं और एनडीए के पास बिहार में 58 विधायकों की संख्या है। कुल सीटें बिहार विधानसभा में 243 हैं, जो बहुमत का आंकड़ा है वो है 122 का। और अगर ये 71 जेडीयू की सीटें, 58 एनडीए की सीटें मिला दी जाएं तो ये कुल आंकड़ा पहुंचता है 129 पर। मतलब वो जो जादुई आंकड़ा 122 का है, उससे 7 ज्यादा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।